ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं सच में? ठीक है, चलिए प्रभु का वचन में जाते हैं। हम लोग सब आंख बंद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं फिर से आपके निकट में जब हम हैं, आपके वचन से हम सबसे बातचीत करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब लोग आमीन बोलेंगे। अभी जो हम प्रभु का वचन में जाएंगे, दूर पास इंटरनेट और यहाँ पर जितने हैं सबों को जय मसीह की। और आज का जो विषय है, हम उस विषय को फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो विषय है अनंत जीवन, एवरलास्टिंग और इटर्नल लाइफ। ठीक है, इससे पहला सेशन में भी हमने उसी विषय को देखा और अभी भी इसी विषय को हम देखेंगे। पहले भी हमने इस विषय में बातचीत हम लोग किए हैं। तो आप उसको YouTube में सर्च करके आप उस विषय को देख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो ये भाग 3 होगा, एपिसोड 3। चलिए एक वचन को निकालते हैं और आगे हम बढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना का किताब 6 अध्याय, उसका 38 और 39 और 40 को पढ़ें। देखिए प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। पढ़िए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, तो इन वचनों के जरिए से हम देखने पा रहे हैं, जानने पा रहे हैं कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जो कोई पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को देखे, पहले देखना, दूसरा उस पर विश्वास करे तो वह अनंत जीवन पाए, पाएगा, पाए, है ना। तो हमको थोड़ा बात को समझना है। और हम यहाँ पर ये भी बात देखने पा रहे हैं कि अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। स्वर्ग से यीशु मसीह क्यों उतरे? अपनी इच्छा नहीं, बल्कि किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? नहीं सुनाई दे रहा है। परमेश्वर की इच्छा को क्या करे? पूरा करे। तो आपको और मुझे भी धरती में भेजा गया है। आप और हम भी जन्माए गए हैं। तो जब हमें भी धरती में भेजा गया और आप और हम जन्माए गए हैं, तो यीशु मसीह को भेजा गया ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। और उसका कुछ बाद है। तो आपको और मुझे भी जब इस धरती में भेजा गया है, तो किसका इच्छा को पूरा करना है? हेलो, किसका इच्छा को पूरा करना है? हम लोग कितना सुंदर रूप से कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। थोड़ा सा गूंज रहा है, थोड़ा सा कम कर। परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरा। लेकिन हम ज्यादातर परमेश्वर की इच्छा नहीं,
किसकी इच्छा? हेलो हेलो, किसकी इच्छा? नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, अपना इच्छा को पूरा करने में लगे रहते। कितना सुंदर आप लोग जानते हैं, एक्सपीरियंस है आप। किसकी इच्छा? अपनी इच्छा। लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि धर्मी जन की मनोरथ को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हम जानते हैं, आप तुरंत ये वचन को जरूर बोलेंगे, लेकिन वचन तो सन काहे ला पास्टर? हाँ, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन है ना इम्पोर्टेंस, है ना, उसका मूल्य या उसका जो गहरा मूल्य, सबसे पहला बात कौन सी रहना चाहिए? मेरी इच्छा नहीं, प्रभु क्या? हेलो हेलो, क्या? तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम ऐसे बोलेंगे तो प्रभु का जो इच्छा और बात रहेगा हमारे जीवन के लिए, कोई जरूरी नहीं कि वो आपका भी इच्छा रहे या आपको इच्छा लगता हो। हेलो, तो हमको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर का जो इच्छा है, मेरा इच्छा नहीं है प्रभु, तो कहाँ थी सोले? तो ठीक है, तब कर दवात हूँ या कर देंगे, या तो वो जो बात है ना, वो जरा दमदार वाला बात नहीं है। यीशु मसीह क्रूस में उसको जाने का इच्छा था कि वो तो मनुष्य, वो भी हमारे तरह मनुष्य था, लेकिन उसको इच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत तकलीफ और बहुत पीड़ानायक है। तो इसलिए वो बोलता है, हे प्रभु, अगर हो सके तो ये प्याला, ये कप अगर हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु की इच्छा यही है कि तू क्रूस में जा, तू प्याला को पी, पीड़ा में जा। और देखिए, हम सब जानते हैं प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो उससे क्या होती है कि आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में कितने सारे भलाई और हमारे जीवन में छुटकारा और कितने लोग आशीष का कारण बनते हैं। तो याद रखिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा करने का मूल्य अधिक है। तो जब हम उसके लिए तत्पर रहेंगे तो परमेश्वर का बड़ा काम को हम देखेंगे। लेकिन हम अक्सर खो जाते हैं, अपना इच्छा को परमेश्वर का इच्छा बताकर हम चलते हैं। ये कैसे होगा? परमेश्वर कुछ कह रहा है, तुम अपने हिसाब से जो भी साँठ गांठ कर लिया और बोलेगा परमेश्वर की इच्छा है, लाख शायद इसलिए हो गया है, इसलिए यही है परमेश्वर की इच्छा। ना, तुम भूल चुक करेगा, अपना मर्जी अनुसार चल लेगा हैं, और बोलेगा परमेश्वर की इच्छा था इसलिए ऐसा हुआ पास्टर जी। नहीं, तुम अपना इच्छा को पूरा किया है, परमेश्वर की इच्छा को नज़रअंदाज किया है, ठीक से नहीं देखा है, और तुम अपना इच्छा के अनुसार, मनमर्जी के अनुसार चलता है और करता है, राजा बाबू बन जाता है। क्या बाबू? हाँ, और बहन लोग रानी मैया, है ना, अपना मौर मर्जी। तो आपको और मुझे समझना होगा। तो यहाँ पर इच्छा, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने का जब मन हम बनाते हैं तो जरूर हमारा इच्छा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमको प्रेम किया उसके खातिर जब हम उस अपना मन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह क्या बोला, भेजने वाले की इच्छा यह है कि नहीं, जो कुछ उसने मुझे दिया उसमें से कुछ ना खाऊं, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठा। फिर उसने मुझे जो कुछ भी दिया उसे मैं नया खाऊं। तो आज
आप और हमको लगता है हम लोग कंगाल पैदा हुए, नहीं। बहुत सारे बात और बहुत सारे चीज वो हमको देकर भेजा है, छूछा खाली नहीं भेजा है। वो सारी बातें आपके अगल बगल पीछे आगे नहीं होगा, बल्कि वो सारी बातें मसीह में आपके अंदर है। बोले जोर से, अंदर। किसके अंदर? हाँ। तो जब हम उसका इच्छा को पूरा करने के लिए जब मन को बनाएंगे, तो हमारे अंदर में जो बातें हैं जो छुपी हुई है, सब लोग बोलो छुपी हुई है। कैसे कैसे है? हाँ, वो अंदर है। तो अगर हम जब मन बनाएंगे अपना इच्छा को नहीं पूरा करके परमेश्वर की इच्छा को, तो हमारे अंदर जो छुपी हुई है ना, जो दिया गया है, जो आगे से दिया गया, माँ के कोख से पहले दिया गया ना, वो उसको हम नहीं खोएंगे, बल्कि वह धीरे से हमारे जीवन में क्या होगा? प्रकट होगा। और जब प्रकट होगा तो जो आंख नहीं देखी, जो कान नहीं सुनी, जब वो सबको हम देखेंगे सुनेंगे, हाँ, ओ हालेलुया, प्रभु आप मेरे अंदर ऐसे रखे थे बात, और वो सामने बात होगी। तो आप समझिए यहाँ पर, तो यीशु मसीह अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, तो वो खुद जीवन है, मरा, अपने जी उठा, जी उठने के बाद बहुत लोगों को प्रकट हुआ और गया। तो वो कहते ये जा रहा है, ये कहते हुए जा रहा है कि मैं फिर आऊँगा, और जो लोग यीशु में मसीह में मरे रहेंगे उसको मैं फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहाँ लिखता है, पिता की इच्छा यह है कि जो कि पुत्र को देखे विश्वास कर अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, अनंत जीवन एक चीज है, एक लाइफ है ना, जिसका अंत नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है। हेलो, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अपने आप में अमर है। हालेलुया, बोला ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना 5 यूहन्ना 17 है ना, 17 में आएंगे। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोला, देखिए पढ़िए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हाँ, प्रार्थना आकाश की ओर उठाकर प्रार्थना कर रहा है। हाँ, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। देखा, सब प्राणियों पर अधिकार दिया गया। किसको? यीशु मसीह को। हाँ, फिर कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। उन सब को अनंत जीवन दे। हमारा विषय है अनंत जीवन, तो अनंत जीवन दे चाहता परमेश्वर। हाँ, फिर और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, हाँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। देखा क्या बोल रहा है? हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से, है ना, मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो यीशु मसीह जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अभी तेरे महिमा करूंगा, तो मेरी भी महिमा कर जैसे पहले मैं था, जगत का सृष्टि से पहले। तो परमेश्वर आत्मा है, हमने पहले भी बताया
लेकिन जब पृथ्वी में आए तो आत्मा होकर नहीं आए, बल्कि एक देह को धारण किए। जैसे आप और हम देह को धारण किए, वैसे वह देह को धारण किया तो यीशु मसीह के नाम से आया और फिर मरा, जी उठा, तो फिर पवित्र आत्मा के रूप से अब वो आत्मा के रूप में है। तो ये यीशु मसीह जगत का सृष्टि से पहले, उसका जब देह नहीं था, आत्मा में था, तो परमेश्वर पिता अर्थात आत्मा के साथ ही था। तो आया तो देह को धारण किया। तो आप और मैं जन्म होने से पहले कहाँ थे? तो आप और हम भी आत्मा हैं, इस दुनिया में देह को धारण किए हैं। जब मरेंगे तो देह को छोड़ देंगे, फिर आत्मा जहां से आया था वहां जाएगा। अर्थात जन्म से पहले हम कहाँ थे? हम आत्मा दाता के पास आत्मा में थे। तो पृथ्वी में भेजा गया है देह देकर। जब यहाँ का समय पूरा होगा तो फिर देह को छोड़ देंगे, आत्मा फिर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठा कर बताएंगे समझ रहे हैं। तो जब पृथ्वी में भेजा गया, तो जब यीशु मसीह आत्मा में एक महिमा में थे, तो याद रखिए आप और हम भी एक महिमा में थे। तो अब यीशु मसीह पृथ्वी में बोल रहे हैं कि मेरी भी महिमा कर। तो परमेश्वर हमको वो महिमा देना चाहता है जो जगत का सृष्टि से पहले जो महिमा में हम थे। हालेलुया! इसलिए हमारा जीवन विचित्र है, अद्भुत है, छिपा हुआ है, इंटरेस्टिंग है, हम लोग नहीं जानते। इसलिए अगड़म सगड़म हम करते हैं, अगड़म सगड़म योजना बनाते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। मार खाने वाला भी काम करते हैं, गाली सुनने वाला काम करते हैं, डांट सुनने वाला काम करते हैं। हेलो! तो मेरे प्रियो, यहां पर वचन क्या कह रहा है? देखिए, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, है ना, अनंत जीवन यह है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो हम परमेश्वर को जितने जानेंगे, अच्छा बगल वालों को देख के बताइए, देखिए आप जानते हैं कि सब? हेलो, बगल वालों को देखो, जानते हैं कि सब? जानते हैं? मैं पूछ रहा हूं, जानते हैं कि? सच सच बोले, जानते हैं कि नहीं जानते? पहचानते हैं? अरे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो हम यीशु मसीह को चंगाई के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो हम पाए, जाने, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु को जान गए हैं, मुजाइन के लोग नहीं। हम जान रहे हैं, जाना थीस, जानते जा थीस। हालेलुया! हालेलुया! तो यहां लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी में तेरी महिमा की। तो यीशु मसीह पृथ्वी में आने से पहले उसको कुछ कार्य दिया गया है, उसका कार्य है, कार्य काम है।
तो वो कह रहा है कि जो कार्य तूने मुझे दिए करने को दिया था उससे मैंने पूरा करके प्रभु तेरी महिमा की। तो आप जब धरती में भेजे गए हैं कि आप अपने आप खाली पीली टपक गए। हेलो, कोई खाली पीली टपका है? लेकिन किसी किसी को लगता है मैं बेकार जन्म ले हूं। आप बेकार जन्म नहीं लिए हैं, आप भेजा गया है। बोले पड़ोसी को, आप भेजे गए हैं। जोर से, आप भेजे गए हैं। हाँ, तो यीशु मसीह एक कार्य के साथ भेजा गया, तो आप भी एक कार्य के साथ भेजे गए हैं। तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? वो कार्य को पूरा करने से। तो हम लोग को जो कार्य करना है उसको छोड़ हम अन्य कार्यों में जब रहेंगे तो परमेश्वर का महिमा का कारण नहीं होंगे। तो परमेश्वर का महिमा का कारण कब होंगे? जो कार्य उसने हमें देखकर, हमारे अंदर में है, उसको देकर भेजा है और उसको करेंगे तो हम महिमा का कारण बनेंगे। तो कार्य क्या है? एक दिन में, 2 दिन में नहीं पता चलेगा। जैसे स्कूल में दाखिला होने से आप दूसरे ही दिन आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाएंगे भाई। उसका क्लास बाय क्लास आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। परीक्षा रहेगी, उसको देंगे, पास करेंगे, तब जाके आप डॉक्टर इंजीनियर या टीचर आप बनेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं बिना क्लास किए इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहते हैं और कुछ कुछ पास्टर बनना चाहते हैं। कैसे होगा? हेलो, तो हमें समझने की जो, तब हम अनंत जीवन को हम पकड़ेंगे या हम उस ओर जाएंगे। नहीं तो अनंत जीवन जो प्रभु हमें देना चाहता है हम छूट सकते हैं। हेलो, क्या हो सकते हैं? छूट सकते हैं। बोले पड़ोसी को, मुझे छूट जाना है। छूटना है? हेलो, छूटना है कि नहीं छूटना है? तो बोले पड़ोसी को, बोले मुझे छूट जाने से चलेगा? बोलिए बोले पड़ोसी को, मुझे नहीं छूटना है ना आपको छूटना है। हाँ, हालेलुया। बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए अनंत जीवन है ना। अनंत जीवन जो है वो हमारा जीवन मसीह में जो हम जी रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, वो सारी बातें तय करेगा, तय करेगा अनंत जीवन की अनंत मृत्यु। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, उसको पढ़ दीजिए और एक बार। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 28 और 29 को पढ़ दीजिए। इसमें अचंभा मत करो, हाँ, क्योंकि वो समय आता है हाँ, कि जितने कब्रों में हैं हाँ, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ बाबा, देखो जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, तो क्या लिख रहा है? अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वाह, कैसा दिन रहेगा ना। जैसे ही उसका शब्द सुनेंगे, इस कब्र में जितना लोग हैं सब धड़ फड़ 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 करके सब निकलेंगे, एकदम हड़बुड़ करके निकलेंगे।
निकलेंगे बोल रहा है ना। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, जीवन की पुनरुत्थान और दंड की पुनरुत्थान। हेलो, कान खोल के सुन। जीवन की पुनरुत्थान और दंड की पुनरुत्थान। अनंत जीवन नहीं तो अनंत मृत्यु, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, तो अनंत मृत्यु में जाएगा जैसे धनवान व्यक्ति, और अनंत जीवन में जैसे लाजर। तो यहां नहीं लिख रहा है कि जिन्होंने विश्वास की है। क्या लिखा है? जिन्होंने भलाई की है। तो विश्वास क्या चीज? अरे विश्वास आपने किया, विश्वास एक माध्यम है, विश्वास एक जरिया है, विश्वास एक सीढ़ी है जिसके जरिए से हम यीशु मसीह जी उठा है बोल के हम उसको जानने पाते हैं, परमेश्वर का पुत्र बोलकर जानने पाते हैं। और उसी विश्वास के जरिए से जब हमारी चंगाई होती है, हम नाना प्रकार का स्थिति परिस्थिति में आए तो हमारे लिए प्रार्थना व वचन को सुने तो हमारा पहचान होता है परमेश्वर से। जब पहचान होता है तो हम वही विश्वास के जरिए से मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं। वही विश्वास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के संतान तो हो जाते हैं, जीवन का पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान आप कौन वाला के लिए तैयारी में है? जीवन का पुनरुत्थान के दंड का पुनरुत्थान? क्या चाहिए? तो याद रखिए, तो हमको समझना होगा आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप बेकार के नहीं हैं। आपका मन को ठीक कीजिए। कुछ स्थिति परिस्थिति है जब हम उसमें बैठे रहते हैं, सामना करते हैं, या कभी कभी हम माला जपते रहते हैं उस स्थिति परिस्थिति को, ऐसा नहीं होगा लाग, वैसा नहीं होगा लाग, मेरे साथ तो ऐसे ही रहते, मेरा भाग्य ही ऐसा है, परमेश्वर का यही मर्जी। ये सब नाना प्रकार का बात बोलकर हम अपना मन में ढीला छोड़ देते हैं, और हम ये समझने लगते हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा, बोलकर हम ढीला ढाला रहते हैं और खोज नहीं करते अपना समझ को। अपना हम जो समझे हैं उसी को बोलते परमेश्वर का इच्छा नहीं। हमारा समझ कोई जरूरी नहीं कि सब ठीक रहे, तो हमारा समझ को टैली करना पड़ेगा, हमारा समझ को मेल करना पड़ेगा परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का समझ के साथ। कैसे जानेंगे? तो जब उसको ठीक करेंगे। हेलो, सुन रहे हैं? क्या करेंगे? जब ठीक करेंगे, भूल को भूल बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे, है ना, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर का इच्छा को और उसका दिया हुआ कार्य जो हम में छिपा हुआ है उसको हम जानने पाएंगे। वो भी एक दिन में नहीं, अनुभव से मालूम करते हुए जानेंगे। तब क्या होगा? हम जब उस रास्ते में हम जाते रहेंगे और भलाई करेंगे, तो
हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। देखते हैं, चलिए वचन और क्या बोलता है। पहला यूहन्ना 5 तो हम पढ़ेंगे 11 से पढ़ेंगे, 11 और 12 पढ़िए। और वो गवाही यह है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है हाँ उसके पास जीवन है, हाँ और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमारा गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हेलो, उसके पुत्र यीशु मसीह में है। ठीक, तो उसके पुत्र जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। देखिए, अनंत जीवन दिया है, देगा बोलता है, फिर हम उसमें प्रवेश करना बोलता है, हमारा आशा वही है। तो फिर यहाँ देखिए, बात को समझिए। अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। जिसके पास चाबी अलमारी खुलेगा, जिसके पास चाबी है गाड़ी का, वही चला सकता है। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? तो पुत्र किसके पास है, कहाँ है? आप लोग बोल रहे पास्टर कंफ्यूज कर रहा थी। कंफ्यूज नहीं कर रहे, समझा रहे हैं। तो पुत्र यीशु मसीह, वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, पुत्र यीशु, ये सब एक हैं। वे हमारे अंदर में वो रहते हैं। कब पाया? जब मन फिर आया, चंगाई हुआ, मन विश्वास किया, तो आपके अंदर जब यीशु मसीह आए तो याद रखिए अनंत जीवन आया। तो आप अनंत जीवन पाए हैं बोल रहा है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। तो पुत्र जब आपके अंदर है तो अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा ना? तो जब वो आपके अंदर है तो कर क्या रहा है? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? एक बार तो डोंगा में था यीशु मसीह, तो सो रहे थे। तो डोंगा में क्या आया? क्या आया? हेलो, क्या आया? आंधी तूफान। फिर चेला लोग क्या किया? सोते हुए यीशु मसीह को क्या किया? हेलो, क्या किया? जगाया। तो अभी आपके अंदर है तो क्या कर रहा है यीशु मसीह? अरे आप क्या कर रहे हैं? तो डोंगा में जैसे यीशु मसीह सो रहे थे, वैसे कहीं आपके अंदर तो नहीं सो रहा है। इसलिए तूफान सब आता है तो ठीक हम लोग यीशु मसीह को जगाते हैं, प्रभु खाने के लिए, हे प्रभु किधर गए आप? अगर आगे से आप जगा के रखते तो आंधी तूफान काहे आता?
आंधी तूफान आता और देखता, अरे अरे इधर तो हमारा सृष्टि करता, इधर नहीं चलेंगे, दूसरा तरफ चलते बोले। तो अनंत जीवन उसके पुत्र में है, उसका पुत्र हम में है, और जब वो हम में है और हम पृथ्वी में हैं, पूरा पृथ्वी में, एशिया का, इंडिया का, सुंदरगढ़ का, उड़ीसा का, रूरकेला शहर में आप हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें होकर वो कुछ कार्य को रखा है, आप ही को करना है। कार्य को रखा है जो आपको और मुझे पूरा करना है। तो जब हम उसका प्रयास करेंगे जानने और करने, प्रयास करेंगे, तो बहुत लोग क्या करते हैं, को प्रयास नहीं करते हैं। स्थिति परिस्थिति दबाएगा, स्थिति परिस्थिति दबा रहा है, स्थिति परिस्थिति उलझा रहा है, स्थिति परिस्थिति विश्वास को कमजोर या दुर्बल भी कर सकता है या मजबूत भी कर सकता है। तो यहां पर चौकस रहना है। बोलो जोर से, चौकस। कैसे रहना है? हाँ, अभी सांप आके बोलेगा आपसे, सांप आके बोलेगा क्या मेरे से दोस्ती करोगे? तो आप क्या करेंगे? कुत्ता बिल्ली पालते हैं तो चलो सांप को भी क्या कर लेते हैं, उसको भी जरा पाल लेंगे। कुत्ता को खाना खिलाएंगे, है कि नहीं, दूध पिलाएंगे, वो आपके लिए वफादार रहेगा, नहीं काटेगा। लेकिन सांप को जितना दूध पिलाएंगे आपके लिए वफादार रहेगा क्या? हेलो, हाँ, वफादार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हम लोग बहुत बार ज्यादा बुद्धिमानी की वजह से या लापरवाही की वजह से, ध्यान नहीं रखने की वजह से हम सांप से भी क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। हमको चाहिए कि हम, देखा सांप बोला तो वो अपना भी रंग दिखाएगा, वो मेरे को याद कर रहा है। हेलो, इसका साउंड दो, है? हेलो। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमको सांप का पहचान होनी चाहिए। वचन बोलता है सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया गया है। प्रकार से उतार चढ़ाव के कारण हम कहीं न कहीं अपने जीवन में उलझते हैं और शैतान चाहता है कि हम उलझे। परमेश्वर चाहता है आनंद जीवन देने के लिए, शैतान चाहता है हम उलझे, हम उलझ कर, वो चाहता है कि हम खो दे। यीशु मसीह कहता है मैं ना खोऊं। तो आपको और मुझे भी मन को दृढ़ करना होगा कि मैं नहीं खोऊंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे यीशु मसीह ने प्रेम किया, अपना लहू का दाम देके खरीदा है, मैं उसका बेटा बेटी हूं।
मैं नहीं खोऊंगा जो मेरे अंदर में दिया गया है, या जो योजना है उसको मैं नहीं खोऊंगा, जो आशीष है मैं नहीं खोऊंगा, मेरे जरिए से बहुत सारे लोग जो आने वाले मैं नहीं खोऊंगा। तो खाली बोलने से नहीं होगा, हमारा जीवन हम सांप के साथ जी रहे हैं कि जो प्रभु हमें जो दिया गया है, सहायक दिया गया, उसके साथ जीना है। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? तो अनंत जीवन इस सारी बातों से क्या करता है? संबंध रखता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बोला कि जिसने पुत्र को पाया है, तुमने अनंत जीवन पाया है ना? और पुत्र को पाकर बाद में फिर तुम खो देते हो, अगर तुम खो देते हो तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। बोलिए पड़ोसी को, आपको नहीं खोना है। जोर से बोलिए, आपको नहीं खोना है। ठीक है, पढ़िए पहला यूहन्ना 5:13 पढ़िए, 13 से आगे पढ़िए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, तो लेखक या यूहन्ना पत्री वचन में बता रहा है, जनाने का कोशिश कर रहा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। फिर आगे, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हाँ, तो जब हम, और अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। तो जब हम अपनी इच्छा को छोड़ या उसको मारकर जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मन बनाते हैं या दृढ़ करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम उसका इच्छा के अनुसार या उसका इच्छा वाला प्रार्थना हम करने लग जाएंगे। नहीं तो हम खाली अपनी इच्छा वाला प्रार्थना करेंगे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दीजिए प्रभु जी तभी मैं करूंगा। हम लोग इस तरह से फिर सब परमेश्वर के साथ डील करते हैं। लेकिन जब हम उसका इच्छा वाला प्रार्थना करते हैं तो लिखा है हमें हियाव होता है कि हम उसके पास में खड़े होने पाएंगे। अपना इच्छा रहेगा तो हमें हियाव नहीं होगा। हियाव मतलब हम सक्षम होंगे उसके सम्मुख खड़ा होना। हम लोग अभी आप बोल सकते हैं, है ना? अभी आप बोल सकते हैं, बहुत लोग ऐसा होता है, नहीं नहीं उधर पास्टर रोशन उकर पासे के जाई चाटकाई। फिर भी बहुत लोग धीरे से तनिक जाके देखे, जाके क्या जी कल वहाँ था, ठीक है बस टाइम नहीं। तो आपको जो हिचक होता है ना, या झिझक या हिचक, जाओ नहीं जाओ, नहीं जाएगा तो क्या करो, पास्टर पकड़ा तो। ये तो साधारण पास्टर का बात है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास चल जाओ, परमेश्वर के पास है। हाँ प्रभु है हो जाएगा। एक जन जा रहा था घोड़ा में,
करके जा रहा था, आज सब प्रभु का लोग मारूंगा, पीटूंगा, घसीट घसीट के लेगा। सामना हो गया उसका, जी उठा यीशु मसीह के पास में, घोड़ा सहित ही वहां उठा के पटका गया। और क्या हो गया? अच्छा खासा आंख था, क्या हो गया? अंधा हो गया। ऐसे हालत तो क्या लगता है हियाब हो जाएगा? कुछ भी करेंगे हियाब, जैसे चलेंगे, जैसे मन वैसे चलेंगे, जो उल्टा पुल्टा अगड़म सगड़म सब कर कुरा के प्रभु की इच्छा ही के, प्रभु की इच्छा के अनुसार गलती हुई के लायक। अरे तुम गलती करेगा और प्रभु का इच्छा कहाँ ढुका रहा है? सब कर कुरा के और बोलेगा अब आप प्रार्थना करा। मेरे प्रियो, ये सब एक्टिंग और ड्रामाबाजी, या ये सब दो तरफा, मान टू टाइप है ना, परमेश्वर के पास में नहीं चलेगा मेरे प्रियो। ना आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। भूल में नहीं रहना, मेरा भी नहीं चलेगा। मैं आज जो हूं या यहां पर हूं तो मुझे जो कार्य दिया गया है मैं उसके अनुसार हूं, लेकिन क्या मुझे हियाब होगा? क्या आपको हियाब होगा? तो हियाब जो बात है ना मेरे प्रिय, तो यहाँ क्या लिखता है कि अनंत जीवन उसमें है, और वो जब हम में है तो क्या होगा? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार, जब उसका इच्छा को जानने का प्रयास या इच्छुकता है ना रहेगा, प्रभु तेरा इच्छा क्या है? प्रभु अगर तेरे इच्छा है ना कि इसी पुरुष के साथ मेरा विवाह हो, तो प्रभु मैं सरेंडर, ऐसे बोलने वाला है किसी का दम? या प्रभु अगर तेरी इच्छा है, अगर यही बहन मेरी पत्नी बननी है, अगर आपकी इच्छा है, प्रभु के जन लोग हैं, तो प्रभु आई सरेंडर, है एकदम। मेरे प्रियो, हम ज़्यादातर हम अपनी इच्छा का बात को करवाने या करने में हम ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, और ये बात कह के हम लोग लीपा पोती करते हैं कि परमेश्वर का इच्छा ना। लेकिन जब अगर हम अपनी इच्छा को जोर दबाव करके परमेश्वर की इच्छा करके अगर हम कर भी देंगे, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा, त्याग देगा, ये ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो बात परमेश्वर का इच्छा को करने में रहेगी ना, वो बात आप में नहीं रहेगी। आप फीका रहेंगे, प्रभावशाली नहीं रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा वाली बात रहेगी ना, आप करेंगे, आप प्रभावशाली रहेंगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन बातों को जब ध्यान में रखते हुए जाएंगे, तो हमारे अंदर में जो रहते हैं प्रभु जी, उसके साथ हमारा जीवन जब व्यापित होता है, तो हम प्रत्येक दिन के अनुभव से हम परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु पवित्र आत्मा का पहचान में हम आगे बढ़ते जाते हैं। कितने भी ऐसे रहते हैं जीवन को ठीक नहीं करेंगे, जीवन को ठीक ठाक नहीं रहेंगे। अगुवाई हुआ थे, मुका अगुवाई कर ला, खाक अगुवाई, तेरा तो ठीक ठिकाना मूड गोड़ का ठिकान नहीं, और तेरे को अगुवाई कर रहा है। भूल में मत रहो। बोले पड़ोसी को, भूल में नहीं रहना है मेरे भाई। हाँ,
अगुवाई कर रहा है, प्रभु बोल रहा है बाद में, पहले देख अपना जीवन को झांक के कहां पर ठीक है कि नहीं। तब मेरे प्रियो हम क्या करेंगे, हम अनंत जीवन को अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे इस दुनिया में कि कैसा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो राउरकेला आएगा तो बोलेगा ना, ओहो यहाँ का गर्मी अलग है। जो दमन जोड़ी जाएगा या कोरापुट तरफ जाएगा ना, तो वहाँ यहाँ का गर्मी अलग है। जो संबलपुर जाएगा, संबलपुर का गर्मी अलग है। हालेलुया। तो जब हम यहाँ का जीवन सफलता पूर्वक जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे या जीवन के पुनरुत्थान में जब हम घुसेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अरे यही वाला अनंत जीवन को हमने पृथ्वी में महसूस किया था, आनंद ले रहे थे। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए जागो, बोलो पड़ोसी को हिला के जागो। हाँ, क्या करो? हाँ, विश्वास किया, ठीक किया। विश्वास में होकर अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, और वो अनंत जीवन पुत्र में है, और वो पुत्र यीशु है। वो यीशु पवित्र आत्मा के जरिए से जब आपके अंदर में है, तो आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है, उसकी इच्छा के अनुसार जब कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो याद रखिए, जब हम अपनी इच्छा को, प्रभु अगर तेरी इच्छा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना सुनी गई और आप उसको होते हुए देख लिए, तो आप समझिए आपको हियाब हो रहा है कि परमेश्वर के पास में आके आपने दुआ प्रार्थना किया और वो प्रार्थना सुना गया, और परमेश्वर ने अपना परिचय दिया, और ये बता रहा है, जता रहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ मेरे बेटे। हालेलुया। तो अभी तुम आगे बढ़ता जा, तो आपको पता चलेगा कि ओहो मैं अभी जो कर रहा हूँ सचमुच में परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जब ऐसा रहता तो अब आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, तो हम पाते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इच्छा और आपका इच्छा में कुश्ती चल रहा होगा, है ना? कुश्ती, रेसलिंग चल रहा होगा। नहीं प्रभु मेरा इच्छा को पूरा कर देते तो फिर मैं आपको करता। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र था, है ना, वो कभी भी पिता के इच्छा के साथ में कुश्ती नहीं लड़ा, बल्कि कहा प्रभु पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम उसका बेटा बेटी लोग हैं, तो हमें भी ऐसा बोलने वाला या करने वाला या ऐसा होने वाला होना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया।
तो जरूर क्या होगा, हियाब होगा, प्रार्थना सुनी जाएगी, हम उसको देखेंगे पूरा होता। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखिए 18 से पढ़िए, 5 का 18 से, पहले यूना 5 उसका 18 से पढ़िए। देखिए हम जानते हैं हाँ कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वो पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता। ठीक, फिर पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हाँ, अभी पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट किया जाए, कान खोल लो। क्या बोल रहा है? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। हेलो, क्या नहीं करता? हेलो, क्या नहीं करता? हाँ, कि थोड़ा थोड़ा करता है, पाप नहीं करता है। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है, परमेश्वर उसको बचाता है। तो जो दावा करता है कि मैं परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ हूं, या ये समझता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो फिर तू पाप कैसे करता है? तू कैसे पाप करता है? फिर वो तो लिखा है पाप नहीं करता, फिर तुम करता कैसे? अगर तुम करता है तो तुम ठीक से परमेश्वर में से उत्पन्न नहीं हुआ है, या अगर परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ तो तेरा लापरवाही जीवन के वजह से शैतान तेरे से गेम खेला और तेरे को गिराया। और जब शैतान गिराया, उस भूल के कारण आज भी तेरे को भारी लग पड़ता है। काहे? शैतान तो यही चाहता था। हेलो, इसलिए मसीह जीवन लापरवाह जीवन नहीं है, सावधानी बरतने वाला जीवन है। कदम कदम में वो बाट जोगता है कि इसको मैं कैसे फाड़ खाऊं या कैसे मैं उसको गिराऊं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ठीक है शैतान फंसाया गिराया, लेकिन हम मानते नहीं है, इज्जत डाउन हो जाएगा। तो इज्जत डाउन हो जाएगा तो पहले तेरा अकल नहीं आया, करने वक्त भूल करने के वक्त तेरा अकल कहाँ गया था? तेरा उस समय तेरे को होश हवास नहीं था? क्या कर रहा है तुम? अच्छा काम कर रहा था। परमेश्वर का नाम को मिट्टी में मिलाने वाला सब काम करके बोलेगा प्रभु तेरी स्तुति हो। कैसे होगा? जो ढीठ रहता है ना, वो अभिमानी घमंडी तरफ जाता है, और घमंडी व्यक्ति से परमेश्वर विरोध करता है, उसका विरोध में रहता है। परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता है उसको देखने से। लेकिन जो अगर दिन नंबर बनता है ना, अगर वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है तो वो बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा, और दुष्ट उसको छूने नहीं पाएगा। ताली बजाएंगे जोर से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जा, परमेश्वर के अधीन हो जा।
वचन ये भी बोलता है परमेश्वर का अधीन हो जा, अपने अगुओं के अधीन हो जा और उसका सामना कर, तो वह तुझसे क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। भागेगा नहीं, शायद भागेगा नहीं, भाग निकलेगा। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से। धारा पटका भागी। कब? जब परमेश्वर के अधीन होंगे। 19 को पढ़िए, 5 का 19 पहला हम यूना। जानते हैं हाँ कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सब बोलोगे जानते हैं। हाँ, क्या जानते हैं? कि हम परमेश्वर में से हैं। फिर और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखा, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और हम उसी संसार में हैं। यहीं पर हम प्रभु को पाए हैं, विश्वास में आए हैं, चर्च आ रहे हैं और इसी संसार में जब तक हम जीवित हैं हमें साबित करना है कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मैं आपके अधीन रहूँगा। तब मेरे प्रियो, तब भाई हमें हियाब होगा। क्या होगा? हियाब होगा। लॉर्ड, प्रभु, और प्रभु भी बोलेगा हाँ मेरे बेटे। जब आदम पाप किया, हवा पाप किया, परमेश्वर नहीं आया क्या? हेलो, नहीं आया खोजते हुए? हेलो, खोजते हुए आया कि नहीं? क्या बोला? आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आज वो नाम लेकर आपको बुला रहा है, तू कहाँ है रे? कान को खोल के रखेगा तभी नहीं सुनाई देगा। वो बोल रहा है तू कहाँ है? तो उसको हियाब नहीं हो रहा था परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए। प्रभु हम लोग नंगे हैं, इधर झाड़ी में छिपे हुए हैं, कौन बोला तू कि तू नंगा है ना? तो याद रखिए, जब हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बात को जब ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हम नंगे होते जाएंगे और कतराएंगे परमेश्वर के पास आने के लिए। कतराएंगे, भागेंगे, आने की वजह क्या करेंगे? भागेंगे। लेकिन फिर भी अगर भूल हुआ है, लेकिन जब अगर हम प्रयास करेंगे, मन फिराते, दीन और नम्र बन के, फिर भी प्रभु हो गया, प्रभु लॉर्ड मुझे बचा ले बोल के जब सरेंडर होते हैं, तो वो कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। वो फिर हमें गले लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। अनुग्रह बहुत है तो क्या आप पाप करते रहें? नहीं। तो परमेश्वर का जुगाड़, परमेश्वर का जो उपाय निकाला है ना, और अनंत जीवन, हम सब अनंत जीवन के लिए अभी जो जी रहे हैं ना, अनंत जीवन के लिए, तो हमको भलाई का काम मसीह में, विश्वास में, धर्मी हैं, धर्मी हैं, धर्मी का खाली लेबल लगा कर रखने से नहीं होगा। धर्मी होकर धर्म का काम करना पड़ेगा।
और जब धर्म का काम करेंगे, भलाई करेंगे, तो अनंत जीवन, जीवन का पुनरुत्थान, एवर लास्टिंग लाइफ, वो आपका और हमारा है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है, इसलिए सोचो, बिना सोचने वाला मत रहो, सोचने वाला रहो, अच्छा सोचने वाला रहो, प्रभु के वचन के अनुसार सोचने वाला रहो। आलतू फालतू इधर उधर मोड़ गोड़ का ठिकान नहीं रहेगा, उससे वाला सोच नहीं। आज मो सपना देख लो कि मोके यीशु मसीह कोरा कर रहे, बेतरा रहे, नींदवात रहे, प्रभु का काम धाम नहीं है। और हेलो, इसलिए मेरे प्रियो जागो और समझो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। अनंत जीवन तुम्हारा है। ये लाइफ, ये जीवन जो हम वर्तमान जी रहे हैं, हमें इसे सफल बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, सफल बनाना है, सफल सफल सक्सेस बनाना है। सफल खाना वाला बोलेगा हाँ सफल खा के आते हैं, सफल सफल नहीं, वो सफल सफल नहीं। पुड़िया वो जो खाते हैं ना गुटका एक ठू, सफल सफल बोलते, क्या बोलते? सफल सक्सेस हमको बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, इसलिए हमें जानना है कि हम कहाँ पर हैं, क्या क्या बात है। मेरे साथ निकालिए और एक दो वचन को पढ़िए। इब्रानी का किताब 6, इब्रानी 6 का हम पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ 6 का हम पढ़ेंगे, 7-8 पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा से पानी, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। उसका अंत जलाया जाना है। अंत क्या है? हेलो, अंत क्या है? जलाया जाए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, तो उनके काम का साग पात उग जाती है। तो जमीन में बार बार पानी गिरता है, वो पीता है, फिर उसको जोता जाता है, बोया जाता है, तो वह साग पात क्या करता है? उग जाता है। और जब साग पात उग जाता है, धान उग जाता है, सब्जी उग जाता है, तो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। लेकिन अगर वो झाड़ी और उठकटारे निकालेगा, तो लिखा है फिर वो झाड़ी और उठकटारे को काट के कहाँ डाला जाएगा? आग में, अंत में जलाया जाना है। तो ठीक उसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि तुम जोते जाओगे, बोए जाओगे, तुम वो जमीन हो,
तुम्हारे अंदर में परमेश्वर जोतता है, बोता है, और तुम साग पात नहीं उपजा कर तुम उठकटारे और झाड़ी उत्पन्न करोगे, तो अंत क्या है? भूल में नहीं रहना कि यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया तो हाँ, अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ही परमेश्वर का बड़ा योजना है, बाकी लोगों के लिए नहीं। लेकिन उसके लिए कुछ कार्य है, उस कार्य को आपको और मुझे समझना होगा, खोजना होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, पढ़िए 5 का 13-14 पढ़िए, 5 का 13 और 14 पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। हाँ, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है ना। बहुत लोग मका अगुवाई होता, मगर प्रभु कहा थे, अरे तुम छोटा छोटा कुछ बात रहता है उसको तुम सुनते नहीं हो, उसको आज्ञा मानने का प्रयास नहीं करते हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, जरा ध्यान दिया जाए, ध्यान करे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। क्या करे? हाँ, 4 का इब्रानी 4 का 15-16 पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे थोड़ा हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या मान कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, अभी क्या लिखता है? क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। माने हमारा जो पापों को जो उठाया यीशु मसीह, वो महायाजक है, वो ऐसा निर्बल नहीं है कि हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो हम जैसे जैसे जो जो अवस्था व्यवस्था या स्थिति परिस्थिति में हम भी जो परखे जाते हैं, तो प्रभु जी भी वैसे परखा गया, लेकिन क्या हुआ? निष्पाप निकला। हम पापी ठहरे लेकिन वो निष्पाप निकला। सब लोग बोलेंगे निष्पाप। जो पाप नहीं किया उसको निष्पाप निकला। और जब निष्पाप निकला तो बोलता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन, है कि नहीं, अनुग्रह के सिंहासन निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो। तो उसका जो अनुग्रह हमको मुफ्त में, फ्री में जो हमको मिलता है, तो वचन कह रहे कि आओ हम हियाब होकर चलें, ठीक से चले, ऐसा चले कि हम पर बार बार दया हो, और दया हो तो वह अनुग्रह भी हमको मिलेगा, ज्यादा अनुग्रह मिलेगा। और जब ज्यादा अनुग्रह मिलेगा तो वो अनुग्रह आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। ताली बजाएंगे। क्या करेगा? सहायता करेगा हर बात में, और हमको आगे लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोला ना जोर से, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
इसलिए मेरे प्रियो हमें ध्यान करना चाहिए, ठीक है, ध्यान करना चाहिए। यूहन्ना 12, जरा उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? 12 का हम 50 को पढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन क्या है? उसको जानना, पहचानना अनंत जीवन है। परमेश्वर पुत्र यीशु को जानना अनंत जीवन है। फिर आज्ञा अनंत जीवन है, अर्थात उसकी बातें अनंत जीवन है। वो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा यूहन्ना 1 उसका 8 और 9, पेज नंबर 338। दूसरा यूहन्ना 1 उसका 8 और 9 पढ़ें। अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में चौकस रहो। पड़ोसी के हाथ मिला के बोले, अपने विषय में चौकस रहो दीदी। अपने विषय में चौकस रहो। हाँ, फिर कि जो परिश्रम हमने किया है हाँ उसको तुम गवा ना दो, हाँ परन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हाँ, क्या बोल रहा है? जो तुम परिश्रम करते हो, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है तुम गंवा दो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम उससे ना गवाओ, ना खो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुमको उसका पूरा पूरा प्रतिफल तुम पाओ। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पूरा प्रतिफल पाओ। तुम जितने भी मेहनत करोगे, इसलिए चौकस रहो बोलता है। फिर आगे 9, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हाँ, क्या बोला? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब क्या? जब उसको मसीह का वचन का शिक्षा कुछ बताया जाता है, दिया जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं जानन मौके सिखा थे, मेरे को सिखा रहा है बड़ा। हाँ, वो बोल रहा है, सुनते जाओ ना। क्या वो बोल रहा है, उसका काम बोलना है, बोलने दो। मैं नज़रअंदाज करूँगा, उसका बात को ध्यान नहीं करूँगा। मेरा क्या करेगा कि नहीं माने, क्या करेगा? मैं तो वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। और वो ये भूल में मन में खुश रहता है कि प्रभु आप तो खुशी हैं। खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है। भूल में मात्र शैतान ठक रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है, तो जो लोग या बोलते हैं मैं जानू, मैं सब समझ गया हूं, मेरे को और कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो मसीह का शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। और जो ऐसा करता है, तो लिखा है
जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, आगे बढ़ जाता है और उसका बात को नहीं मानता है, बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। हेलो, क्या बोल रहा है? उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी और पुत्र भी। हालेलुया। जो उसका शिक्षा को सुनता है, मानता है, ध्यान रखता है और बना रहता है, उसके साथ पिता भी है और उसके साथ पुत्र भी है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का जन होने के नाते हमारा प्रयास हम कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए, खरा शिक्षा की। देख मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे माता, मेरा पिता, देख प्रभु का वचन इस तरह से कहता है। शिक्षा को पकड़ा रहा, बना रहा, तो पिता भी तेरे साथ और पुत्र भी तेरे साथ। ताले बजाएंगे जोर से, हालेलुया। और आगे बढ़ गया शिक्षा से तो लिखता है परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरे को थोड़ा सा ठंडा गरम लगा तो तेरे को लग रहा है परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। लाबा खाशा खाला, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। भूल में मत रह। अगड़म सगड़म करेगा और बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है। आओ आप, परमेश्वर हमारे साथ में। कैसे तोर साथ में? हालेलुया। इसलिए क्या बोला? अपने विषय में क्या रहो? नहीं सुनाई दिया? क्या बोला? हाँ, अपने विषय में चौकस रहो बोल के प्रभु का वचन कहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखो, है ना, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट एक वचन को देखते फिर खत्म करेंगे। गलती 6 अध्याय, उसका 7, 8, 9, 10 पढ़िए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखा, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, फिर हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ, बहनों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठा में उड़ाया नहीं जाता है। कभी कभी हम अपना चाल ढाल और काम के चलते हम परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ा देते हैं। ठट्ठा में उड़ाने जैसा रहता है, इसलिए परमेश्वर ठट्ठा में ना उड़ाया जाए। लिख रहा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो कहाँ बुन रहा है तुम? क्या लिखा? जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आप बुन रहे हैं कि नहीं बुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं? मसीह में संतान बनकर, यीशु के लहू से धुल कर। तो आप जो कर रहे हैं कहीं शरीर के लिए तो नहीं कर रहे हैं। व्यभिचार करना शरीर का काम है, तो व्यभिचार तो शरीर के लिए तो नहीं बुन रहे हैं। और शरीर के लिए बुन रहे तो विनाश की कटनी काटेगा, और आत्मा के लिए बो रहे हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। देख रहे हैं,
तो हमारा ताल्लुक रखता है ना, हम जो वर्तमान जो अभी जो जीवन में है वो अनंत जीवन के साथ ताल्लुक रखता है, जुड़ा हुआ है, संबंध है उसका। इसलिए अपने विषय चौकस रहो, लापरवाह जीवन मत बिताओ, ध्यान दो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। और जो भी कर रहे हो तो शरीर के लिए कर रहे हो, आत्मा के लिए कर रहे हो। देखो जो बोगे वही काटोगे। हम लोग बहुत बार प्रभु 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 करते करते हम ना पूरा लापरवाह जैसे रहते हैं। हाँ चलना चलता है ना, देखा जाएगा ना, अरे चलो ना जी, पहले कर लो ना जी, महंगा पड़ेगा। कुछ भी करते समय थोड़ा सोचो, महंगा पड़ेगा, कहीं महंगा ना पड़ जाए। इसलिए हम क्या बोते हैं, क्या काटते हैं, मायने रखते हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमें आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटना है। तो अगर हम प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का बात के अनुसार हम ठीक नहीं रहते, अगड़म सगड़म उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं और साथ में हम सब काम करते हैं और कहेंगे प्रभु की इच्छा, हे प्रभु का इच्छा है, हाँ कोई तेरे को नहीं देख रहा है, तो ये मत समझ कि तू पूरा दूध का धुला और तुम पूरा ठीक ठाक है। परमेश्वर तेरे को देख रहा है, तू जानता है परमेश्वर देख रहा है, तू जानता है ना, तो वैसे ही पेश आ। एक्टिंग ड्रामा करके पेश मत आओ। परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर जानता है ना, तो वैसे ही पेश आ, ठीक कर। तुम ठीक नहीं करेगा और तुम बोलेगा प्रभु का इच्छा, प्रभु का ये है वो है, और भलाई का काम करेगा, सब करेगा, वो सब गिनती में नहीं आएगा, काउंटिंग नहीं होगा। याद रखो, अपना जीवन को ठीक करो। ठीक ठाक करने के बाद हम जानते हैं क्या ठीक करना है, कहाँ ठीक करना है, ठीक करो, मन फिराओ, ठीक से ठीक करो और प्रयास करो, तो प्रभु का आत्मा सहायता करेगा उसमें चलने के लिए, उसमें दृढ़ रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए। जब हम स्थिर रहेंगे तो स्थापित करेगा, आपको बढ़ाएगा, स्थापित करेगा, आपको स्टैब्लिश करेगा। और फिर जब आप ठीक समय में काटने का, फिर बोलेगा अवसर मिले, जहाँ जहाँ अवसर मिला तो भलाई काम जब आप करेंगे, विशेषकर विश्वासी लोगों के लिए जब करेंगे, तो सब गिनती में आएगा, सब काउंटिंग होगा। और भलाई के काम के कारण हम जीवन की पूर्णता, अनंत जीवन है ना, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया! ताली बजाएंगे जोर से, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया! इसलिए मेरे प्रियो, हमें सोचना है। चलिए सब हम आंख बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।